हेलो एवरीवन, I'm आकाश गौर। देखो नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। कंडक्टिंग सिस्टम होता क्या है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स देने वाला हूँ। पूरी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, पूरा वीडियो देखना। देखो स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ। देखो कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आप समझ लो। मेरा जो हृदय है, हार्ट है, ये क्या होता है, पंप होता है। पंप होने का क्या कारण है, क्योंकि उसमें कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है, जो विद्युतीय गतिविधि होती है हमारे हार्ट के अंदर चलती है। ठीक है, सिग्नल चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा हार्ट है ऑटोमेटिकली पंप कर रहा है। उसको पंप करवाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उस इलेक्ट्रिसिटी को मेरे हार्ट के अंदर कुछ सिस्टम होता है जो जनरेट करता है। उस सिस्टम को मैं बोलता हूँ कंडक्टिंग सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन कैसे होता है। देखो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट वर्क एज ऑटो रिदमिसिटी। ये ऑटो रिदमिसिटी क्या है, हृदय का कंडक्टिंग सिस्टम ऑटो रिदमिसिटी की तरह कार्य करता है। गाइज ऑटो रिदमिसिटी का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते हो। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, रिदमिसिटी का क्या मतलब है, काम करना। जो मेरा हृदय है ना, ऑटो रिदमिसिटी पे काम करता है, मतलब अपने आप काम करता है। मेरा नर्वस सिस्टम उसको काम करवाता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, जो मेरा नर्वस सिस्टम है ना, वो कोई लोग बोलते हैं जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो हृदय को चलाता है। हृदय को कोई नहीं चलाता। जो मेरा हार्ट है ना, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना तो मेरा ब्रेन, ना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हार्ट को केवल, जो मेरा ब्रेन है ना, वो केवल मेरे हृदय की गतिविधि यानी कि जो हार्ट बीट है ना, उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, हार्ट को चलाने का काम ब्रेन का नहीं होता है। हार्ट तो ऑटोमेटिकली चलता है। कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम मतलब होता है गाइज उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उस वेव के थ्रू, तरंगों के द्वारा हार्ट पंप करता है। ये चीज़ क्लियर हो, ये चीज़ ध्यान रखना। मेरा ब्रेन मेरे हार्ट को नहीं चलाता, वो केवल उसको क्या करता है, हार्ट बीट को कम या ज़्यादा कर सकता है केवल। हार्ट इज, नेक्स्ट लाइन देखिए, हार्ट इज फॉर्म बाय मोडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर। देखो मोडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर बना होता है, जिन्हें न्यूरोमस्कुलर सेल कहते हैं। इन मायोकार्डियम, देखो सिंपल बात समझो हिंदी में, हृदय में विशेष प्रकार की कार्डियक मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। इन्हें न्यूरोमस्कुलर कोशिकाएं कहते हैं। यह मायोकार्डियम में रहती है। डायग्राम देखो, देखो मायोकार्डियम क्या होती है, सिंपल ये समझ लो। मायोकार्डियम आपके हृदय के बीच वाली लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं, मिड लेयर। वो लेयर क्या होती है, उस लेयर में न्यूरोमस्कुलर सेल होती है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सेल, न्यूरो मतलब जिसमें न्यूरॉन्स पाए जाए, मस्कुलर जिसमें मसल्स हो। ऐसी कोशिकाएं, ऐसी कोशिका से बनी हुई मसल जिसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हो। कौन से न्यूरॉन्स, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वाले न्यूरॉन। ठीक है, उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वाले न्यूरॉन होते हैं, जिसे न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। क्योंकि मैं गाइस इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंडक्टिंग सिस्टम है, मेरी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जनरेट होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल मायोकार्डियम जो लेयर होती है, परत होती है, उसके पास जाता है। वहाँ से फिर वो आगे बढ़ता है। आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। दिस सेल इज रैपिडली कंज्यूम, कंडक्ट एंड ट्रांसफर द इम्पल्स। ये लाइन का मतलब समझो गाइस, यह कोशिकाएं बहुत ही जल्दी इम्पल्स को दूसरी कोशिकाओं तक देती है और दूसरी कोशिकाएं इन्हें बहुत ही जल्दी अपने अंदर ले लेती है। डायग्राम देखो क्या होता है, मुझे मेरे ये कंडक्टिंग सिस्टम यानी कि मुझे मेरे हृदय को पंप करवाना है। ठीक है, अब मुझे मेरे हृदय को गाइस पंप करवाने के लिए, यदि मेरा जो हार्ट है ना, मेरा हार्ट पंप करेगा, तो इसको मुझे पंप करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा हार्ट को पंप करवाने के लिए एक विद्युतीय सिग्नल जो जनरेट करना पड़ेगा। वो मेरे हृदय से जनरेट के, हृदय के अंदर ऐसे नोड होता है, वहाँ से बनेंगे तो ये कोशिकाओं तक जाएगा। कौन सी कोशिकाओं तक जाएगा गाइज, ये सिंपली जाएगा, और जो मेरे हार्ट के अंदर जो सेल है ना, न्यूरोमस्कुलर सेल, और ये न्यूरोमस्कुलर सेल कंज्यूम करेगी, इकट्ठा करेगी, दूसरे को दे देगी, फिर तीसरे को दे देगी, फिर चौथे को दे देगी। मतलब बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से मेरा हार्ट पंप करता है। तो यही बोलना है कि दिस सेल यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर सेल अभी पीछे बताई ना, वो कोशिकाएं क्या करती है, बहुत ही जल्दी इम्पल्स यानी जो सिग्नल बने हैं उनको अपने अंदर ले लेती है, दूसरी कोशिकाओं को दे देती है।
नेक्स्ट लाइन समझो, दिस इम्पल्स रैपिडली ट्रांसफर टू वेंट्रिकल फ्रॉम ऐसे नोड। ये समझो, यह सिग्नल बहुत ही जल्दी ऐसे नोड से वेंट्रिकल तक भेज दिए जाते हैं। देखो गाइस, मेरा हार्ट है, हार्ट के अंदर ऐसे नोड होता है, वो ऐसे नोड सिग्नल को जनरेट करता है और ऐसे नोड वो क्या करता है, वेंट्रिकल जो ऊपर वाले भाग होते हैं ना, हृदय में आपने चेंबर पड़े तो ऊपर वाले भागों तक भेज दिए जाते हैं, तो मेरा हृदय ऊपरी वाला भाग पंप करेगा। ठीक है। conducting tissue of heart is also called junction tissue। ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब समझो, हृदय के इन ऊतकों को जंक्शन ऊतक भी कहते हैं। जो हार्ट के अंदर जो टिश्यू होते हैं ना गाइस, इन ऊतकों को, इन टिश्यूओं को हम जंक्शन टिश्यू भी कहते हैं, जंक्शन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंक्शन टिश्यू है, जंक्शन ऊतक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। जो मेरा हार्ट है, मेरा हृदय है, वो कितने भागों से मिलकर बना हुआ, कंडक्शन वाला पार्ट जो विद्युतीय सिग्नल जनरेट करता है ना। जैसे कि मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ी मल्टी है, उस मल्टी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल चेम्बर, यानी कि विद्युत घर किसे कहते हैं। वो विद्युत घर में क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि मेरे हृदय में क्या क्या ऐसे नोड, जिसका फुल फॉर्म होता है गाइस साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। एवी नोड का फुल फॉर्म होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एवी नोड का बंडल ऑफ हील्स होती है। ठीक है, एक होती है, देखो बंडल्स ऑफ हील क्या होती है पहले ये समझो आप। उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे नोड को समझते हैं, साइनो आरिकुलर नोड। ठीक है, साइनो आरिकुलर नोड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, देखो, इट इज स्टिमुलेट सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ राइट एट्रियम जस्ट बिलो द सुपीरियर वीना कावा ये सिचुएटेड है। ठीक है, सिचुएटेड मतलब क्या होता है, सिचुएटेड का मतलब होता है लोकेटेड। कहाँ पे मेरे जो हार्ट का जो ऐसे नोड होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। यह हृदय के ऊपरी भाग एट्रियम की दीवार में स्थित रहता है। देखो, ये मेरा हार्ट है, इसके जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है गाइज, ये रहा ऐसे नोड, एट्रियम, ऊपर वाले भाग को एट्रियम बोला, और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेम, इसको बोलते हैं हम लोग ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट। बोलना है कि ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। देखो, पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर का मतलब होता है कृत्रिम हृदय। देखो, पेसमेकर का क्या होता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, रिप्लेस करके दूसरा पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये इलेक्ट्रिक सिग्नल काम करना बंद कर देते, तब हम इसकी सर्जरी करके यहाँ पे कृत्रिम ऐसे नोड भी लगा सकते हैं, जिसे हार्ट का पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इम्पल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑफ हार्ट। बोलना है कि यह इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाता है जो कि हृदय के शीतलन एवं संकुचन में मदद करते। देखो, मेरा ऐसे नोड है ना गाइज, यहाँ से सिंपली क्या करेगा, ये डायग्राम देखो आप लोग, यहाँ पे ये ऐसे नोड इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करता है, जो कि कहा जाता है इन दीवालों के पास, कौन सी, वॉल ऑफ हार्ट, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। वहाँ पे जाएगा, सिग्नल इकट्ठे होंगे, फिर से वो एवी नोड आएंगे, फिर ऐसे नोड, इस टाइप से क्या होगा गाइज, वो ट्रेवल करते। ये मैं आपको बताऊंगा कार्डियक साइकिल में। ठीक है, बट ये जो ट्रेवल करेगा ना, ये सारे सिग्नल को ट्रेवल करवाता है ऐसे नोड। ठीक है, पहले इसी से, यही एक मेन ऐसी चीज़ जहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट होते। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाता है जो कि हृदय में शीतलन एवं संकोचन करवाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। गाइस, नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग एवी नोड के बारे में। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होता है, इट इज सिचुएटेड राइट एट्रियम नियर द ट्राइकस्पिड वॉल। बोलना है कि यह दाया अलिंद यह दाया अलिंद ट्राइकस्पिड वॉल के पास स्थित होता है। देखो, ये रहा आपका एवी नोड,
ये था एसए नोड, ये रहा एवी नोड। ये जो वेल दिख रहे कपाट, हृदय कपाट जिसे कहते हैं हिंदी में, इनके पास स्थित होता है, ठीक है। इट टेक 0.1 सेकंड टू पास इम्पल, बोलना है यह 0.1 सेकंड में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। एवी नोड, देखो सिग्नल आया, एवी नोड तक गया, एवी नोड से जब ट्रांसफर होगा जैसे ही लेगा वैसे 0.1 सेकंड के अंदर फिर से ट्रांसफर कर देगा वो, ठीक है। एवी नोड ऑल्सो नोन एज सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट, बोलना है कि एवी नोड को हृदय का दूसरा पेसमेकर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या था? एवी नोड। एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होता है? ये वाला नोड होता है सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये था गाइज हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो रहेगी कार्डियक साइकिल।